14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम है आवाम? पैगाम यही है कि भाई जियो और जीने दो। पाकिस्तान का मैसेज ये वाला है कि तमाम कौमों को ईमान की इत्तेहाद पे कायम रहना चाहिए। पैगाम यही है कि हमें रिज़्क़ कमाने थे। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी ना, वो अल्लाह के पास चले गए। हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। जश्न आज़ादी मनाएं, लेकिन इसमें नाच गाना वगैरह नहीं होना चाहिए। नीचे से लेके ऊपर तक कोई बंदा भी खुलूस दिल से अपने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, आज हमें आज़ाद हुए, मैंने भी अखबार में यही पढ़ा है कि 79वीं सालगिरह है। अखबार में मैंने ये पढ़ा है, बाकी घर जाके हिसाब लावांगा किन्ने हो गए हैं, क्योंकि मेरी भी उम्र बड़ी हो गई है। बहरहाल हम आज़ाद हो गए। पाकिस्तान जश्न आज़ादी मनाते हैं। क्या हमने अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए खुद से कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं इस मुल्क को कि हम मुल्क से बाहर तो चले गए, हमने आज़ादी से ये मुल्क हासिल करा और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, और कैसी बदनसीबी है कि हम वही पैसा लगाकर उनकी ग़ुलामी में वापस जाते हैं। तो 14 अगस्त के हवाले से अवाम का क्या पैगाम है लोगों को, मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करते हैं। जश्न आज़ादी 14 अगस्त, क्या पैगाम देना चाहते हैं? 14 पैगाम ये है कि पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है और हमें इसमें मुतहदा रहना चाहिए तमाम कौमों को मिलकर। क्या सबक देती है 14 अगस्त में? हमें सबक ये देती है कि पाकिस्तान एक इस ज़मीन पर पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान को मुतहदा रहना चाहिए। पाकिस्तान का मैसेज ये वाला है कि तमाम कौमों को ईमान की इत्तेहाद पे कायम रहना चाहिए। आज हमें आज़ाद हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 71 ईयर्स। अपनी उम्र ना दसो मैनू 14। मुझे भी एक बात है, कितनी हो गई जी? कितने? 75 से ज़्यादा ही हो गई है। आज़ाद हुए 78 यानी हम 78 मुकम्मल कर चुके हैं, अब 79वीं सालगिरह मनाएंगे जी, ठीक है ना? ऐसे ही है। हमने इतने सालों में, हम कहते तो हैं कि हमारे लिए फ़लाँ कोई आके हुक्मरान ये करे वो करे, हमने पाकिस्तान को क्या, अपना घर है ना ये। जी बिल्कुल, क्या होना चाहिए था? आपसे सवाल है। आप नहीं, मेरे ज़हन में कोई सवाल है, आप मुझे आप यही सवाल मुझसे कर लें कि आपने मुल्क के लिए क्या किया? आपने मुल्क के लिए क्या किया? मैंने अपने फ़न से खिदमत की अपने मुल्क की। मैं स्टेज टेलीविज़न ड्रामे करता हूँ और मैं उदास चेहरों को हंसाता हूँ, और मैं अपने फ़न से अपने मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रहूँगा अपने फ़न से, और जहाँ जहाँ कोशिश हुई अपने अड़ोस पड़ोस में जहाँ यतीम या बेवा हुई, मैं उनके लिए मदद ज़रूर करूँ। 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम है आवाम को? पैगाम यही है कि भाई जियो और जीने दो। जो कि हमें ना अवाम, वो हमारी हुकूमत जीने दे रही है, और ना जो हमारे सराउंडेड जितने मामला चल रहे हैं वो हमें जीने दे रहे हैं। आप देखें 14 अगस्त है 2 दिन के बाद, और मार्केट में आप देखें हालात वाक़यात, बिल्कुल एक पैसे का कस्टमर नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास तो एक अलग एक टॉपिक है ना ये तो कि भी जो मामला हैं सिलसिले, लेकिन 14 अगस्त के हवाले से हमने पाकिस्तान अपने घर के लिए हमने क्या किया? हमने जिस कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया है, वो क्या आप लोगों को अवेयरनेस देंगे भाई? हमने ये मुल्क कैसे हासिल किया, क्योंकि आपकी एज के हिसाब से आपको तो पता होगा कि क्या क्या कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ी। सरफराज साहब, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी ना, वो अल्लाह के पास चले गए। हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। हाय हाय, यहाँ पे असल बात ये है कि हमें ये एहसास ही नहीं है जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर हमें ये मुल्क हासिल कर दिया, और वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन हमने उसके बाद इस मुल्क का ख्याल नहीं किया। बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जी। इसकी कीमत उन्होंने दी है। उन्होंने अपनी बहू बेटियां, अपनी जानें, अपना माल, अपनी जायदादें कुर्बान कर दी इस मुल्क के लिए, और हम तो भाईजान 200 रुपये का टैक्स नहीं देते। वो नहीं देते, क्या बात, सही बात है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करते हम ही अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने कहा नीचे से लेके ऊपर तक कोई बंदा भी खुलूस दिल से अपने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ भी नहीं कर रहा, खुलूस दिल से कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये सबको चाहिए कुछ ये करना, सब कुछ सबको करना चाहिए, अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। अपना अपना हिस्सा डाल। भाई 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, ये 78 महीने नहीं हुए, हाँ, 78 साल के बाद। हाँ जी, 78 साल के बाद भी अभी भी हम जो है ना, वो समझ लें कि साइन ऑफ इंटरोगेशन पे बैठे हुए हैं। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब कैसा होना चाहिए? आप दोस्त आगे हमें जगा रहे हैं कि यार
क्या करेंगे जी? और कुछ भी नहीं करेंगे। इन्होंने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। हम सोई हुई कौम है, हमें हजूम कौम तो हम हैं ही नहीं, हजूम है। हम बस अपने हजूम के साथ चल रहे हैं, हमें कोई इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। कुछ ना करें तो अपने गली मोहल्ले को साफ रखें। ओ भाई, ये पैगाम हो जाए जी, कि बिल्कुल। जश्न आज़ादी पे हम ये करेंगे, ये अहद कर लेते हैं कि अपने गली मोहल्ले को हम भाई, साफ हमारे रखेंगे, बुजुर्ग समझाते अपने थे। रोस पड़ोस में अच्छा ख्याल रखेंगे, गलत कार्यों से बच जाएंगे। जी, जी। और हमने आज़ाद मुल्क हासिल किया है तो इस तरह आज़ादी से इस तरीके से रहेंगे जिस तरह अच्छे तरीके से लोग रहते हैं बाहर के ममालिक में भी। देखते जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं ना, तो उनके जो रूल्स हैं ना, उनको हम फौरी तौर पे पिक कर लेते हैं। यहाँ पे रूल भूल जाते हैं। ओहो, यहाँ पे किसी का कोई सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। मानते ही नहीं है। वो बाप को जैसे नहीं मैंने मानता, अभी कहा भाई कि को नहीं हमने मानता। अंग्रेजों से हासिल किया आज़ादी, जी जी। और अब हम पैसे देके अंग्रेजों को उनकी गुलामी। हाँ जी, उनकी गुलामी में अभी भी हम गुलामी ही कर रहे हैं ना भाईजान। आज हम इंजीनियर हैं या हम डॉक्टर्स हैं, सब कुछ हैं, तो अपने मुल्क को ये फायदा अपने दें। अपने मुल्क को सर्विस दें, यहाँ पे हम सर्व करें अपना। आप नहीं कर सकते ना, नहीं, नोट क्योंकि कुरान बाहर जाना है। हमारे पेट की भूख ही ऐसी लग गई है। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमारी जो मेरी उम्मत का फितना है ना, वो है जन जर्द ज़मीन। हाय हाय। तो ये 3 फितनों से हम बाहर निकल ही नहीं सकते। क्या कहते हैं कि जी कोई 14 अगस्त के हवाले से पैगाम है कि 14 अगस्त पे हमें क्या करना चाहिए? कोई अवाम के लिए पैगाम ऐसा? पैगाम तो सारे कोई भी नहीं है। पैगाम यही है कि हमें रिज़्क़ कमाने थे। जब रिज़्क़ कमाएंगे, दुनिया देखिए पीछे भाई, ठीक है, तो निज़ाम बनेगा। तो नहीं, हमने ये मुल्क हासिल किया, मुल्क हमारे जो कुर्बानियाँ देकर चले गए, हम खुद से देखें कि हमने अपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। हमें क्या कुछ करने नहीं देते। 14 अगस्त जब आती है, जश्न आज़ादी आती है, जी, तो आप सोचते हैं कि कुछ चीज़ें कोई ऐसी इर्द गिर्द में जो लोग हैं उनके लिए भी हम कुछ कर जाएं? क्या कर कोई सकते? गरीबों के लिए कुछ कर जाएं, किसी बेवा के लिए कुछ कर जाएं, कोई यतीम बच्चे के लिए कुछ कर जाएं, किसी को तालीम याफ्ता बना जाएं, अपनी दिए हुए रब के दिए में से हम उसका ख्याल नहीं जी, हम जी करते हैं जितना हम ये करते हैं कि हम वो भी होना होना चाहिए। बिल्कुल, वो भी इंसान है, आज़ादी आज़ादी है, हमें ये करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए इनके साथ, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ये पैगाम आप आवाम को दे दें। पैगाम दे दिया कि सबके साथ एक जैसा चलना चाहिए सब कुछ। बिल्कुल सही है। क्या कहते हैं 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम है आवाम को आपका? 14 अगस्त के हवाले से जश्न आज़ादी मनाएं, लेकिन इसमें नाच गाना वगैरह नहीं होना चाहिए। हाँ, जो बेसिकली ये पकड़े जरा। मैं किसी ने ऐसा सवाल दिए, मुझे जवाब ही नहीं दिया। इस पे नाच गाना तो Well नहीं होना done, चाहिए ना। क्या बात है, मैं क्लैप कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत खूब। और कि इस पे 14 नाच अगस्त गाना पे- नहीं होना हाँ जी। चाहिए। और 14 अगस्त पे हमारे जो स्कूलों में बच्चियों को डांस कराया जाता है वो भी नहीं होना चाहिए प्रोग्रामों पे, असल खतरनाक हाँ जी। बात ये है। क्योंकि हम इस्लामी मुल्क है ये जो हमारा। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਨਹੀਂ पढ़ा हैगा स्कूलों ਚ क्यों चवा रहे हो? बेतुकी कर रहे हो। जी, यार कमाल बात की आपने। क्योंकि हम ये इस्लामी मुल्क है। हाँ, इस्लामी जमहूरियत हाँ, पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, ये तो इस वाह, पे डांस वगैरह तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल सही है। हल्ला हाँ जी। गुल्ला जो ऐसे बेतुका। बेतुका शोर शराबा बाजे वगैरह ये चीज़ें तो नहीं है ना, मना है ना। अच्छा, एज ए पाकिस्तानी इतने साल हो गए हम आज़ाद हुए, हमने अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर किया हमने खुद से? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। किसी हमने खुद भी नहीं किया तो हमने किसी ने भी नहीं किया। खुद भी नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। किसी ने भी नहीं। हाँ जी, किसी ने भी नहीं किया। करना चाहिए। करना चाहिए, क्यों हमें नहीं कर? प्रोडक्ट हम अपने सही मुल्क होंगे की तो खरीदनी जारी बात है, चाहिए। मैं जारी बात समझता हूँ, मेरे हिसाब से जो ज़हन में मेरे बात आती है कि हमें इस 14 अगस्त पे ये अहद कर लेना चाहिए कि हम प्रोडक्ट अपने मुल्क की अपने खरीदेंगे। मुल्क की खरीदेंगे, अपने ताकि मुल्क को फायदा फायदा देना। हर चीज़ हाँ को जी, खरीदेंगे, अपने अपने मुल्क मुल्क को फायदा। तरक्की देंगे, अपने मुल्क को फ़ायदा देना चाहिए, अपने मुल्क को फायदा देना चाहिए। बहरहाल जी, आपने लोगों की बातें सुन ली हैं। 14 अगस्त के हवाले से जो पैगाम है वो 14 अगस्त के हवाले से पैगाम यही है कि आप अपने इर्द गिर्द का ख्याल भी रखें। और जो बात इन्होंने की है कि नाच गाना नहीं होना चाहिए, हमारा काम यही था कि अवाम की आवाज़ आपको सुनवानी थी कि 14 अगस्त को कैसे मनाना चाहिए और क्या पैगाम है 14 अगस्त के लिए। बाकी हमने क्या किया 14 अगस्त पे, हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया है, हमें भी कुछ करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हुक्मरान ही सब कुछ करेंगे, हमें भी कुछ करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। हमें भी खिदमत अदा करनी चाहिए, पूरी आवाम को करनी चाहिए। बाकी इस तरह मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ